हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की ग्रामर। टॉपिक हमारा चल रहा था प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के यूजेस हम देख रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था डेस्टिनेशन टू का क्या यूज है। सबसे पहले हमने देखा डेस्टिनेशन टूवर्ड्स। दे आर गोइंग टू, दे आर गोइंग टू कॉलेज, सी गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू हॉस्पिटल, वट। तो ये क्या बताता है? डेस्टिनेशन को बताता है टूवर्ड्स, यानी किस डायरेक्शन में, किधर को जा रहे हैं। नेक्स्ट, टू और फ्रॉम में क्या डिफरेंस है? टू हमें बताता है टू इज अपोजिट ऑफ फ्रॉम। टू क्या है? अपोजिट है किसका? फ्रॉम का। बिकॉज फ्रॉम मीन्स अवे फ्रॉम अ प्लेस। फ्रॉम का क्या मीनिंग होता है? प्लेस से दूर जाना, अवे जाना। दे आर गोइंग होम फ्रॉम स्कूल और कॉलेज। तो इसका मतलब क्या है? वो स्कूल से दूर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, यानी इस डेस्टिनेशन से दूर जा रहे हैं, मूविंग अवे। नेक्स्ट, डायरेक्शन के लिए यूज होता है देयर इज अ रिवर टू द नॉर्थ, देयर इज एन ओशियन टू द साउथ। डायरेक्शन के लिए भी टू यूज होता है। टू और ऑन में क्या डिफरेंस है, ये भी हमने देखा था। टू इंडिकेट्स डायरेक्शन, ऑन इंडिकेट्स नियरनेस। टू क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है, और ऑन बताता है हमें नियरनेस को। देयर आर हाउसेज ऑन ईदर साइड ऑफ दिस रोड। यहाँ पर क्या है? डायरेक्शन बता रहा है ऑन। नेक्स्ट, पर्सन की अगर हम बात करें, आई गेव अ रिंग टू मैरी ऑन हर बर्थडे, दे ऑफर्ड अ जॉब टू जॉन। यहाँ पर क्या है? पर्सन की बात हो रही है, उससे पहले टू यूज हुआ है। नेक्स्ट, स्टेट और कंडीशन की बात करें, जहाँ पर क्या होगा? चेंज ऑफ स्टेट। वी वर मूव्ड टू टीयर्स। तो यहाँ पर क्या है? टीयर्स मतलब क्या है? आंखों में आंसू आ गए। यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है। हेयर इज अ क्लासिक केस ऑफ रेक्स टू रिचेज। अभी क्या है? कंडीशन चेंज हो रही है। उसके बाद हमने देखा था कंपैरिजन के लिए, ही प्रिफर्स फुटबॉल टू क्रिकेट। वह क्या है? क्रिकेट से ज्यादा प्रेफर किसको करता है? फुटबॉल को करता है। ही इज सीनियर टू मी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपैरिजन हो रहा है। ही प्रिफर्स स्विमिंग टू रनिंग। अवर टीम वॉन द मैच बाय 3 goals to 2। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे हमने देखा था रेट की बात, जहां पर हो रही हो। रेट मतलब स्पीड। ठीक, माई कार डज 40 किलोमीटर्स टू द लीटर। तो टू यूज हुआ है। यहाँ पर क्या बता रहा है? रेट बता रहा है। 1 लीटर में गाड़ी कितना चल जाती है? 40 किलोमीटर। ठीक है, एक तरीके से माइलेज जैसे बता रहा है। नेक्स्ट, अप्रॉक्सीमेट रेंज के लिए अबाउट यूज, अबाउट अप्रॉक्सीमेट रेंज। ही मस्ट बी 4 to 5 years ओल्ड। वह क्या है? 4 से 5 साल का है। तो 4 to 5 हमें क्या बता रहा है? अप्रॉक्स रेंज यहाँ पर बता रहा है। नेक्स्ट, अगर हम देखें, दिस वर्क विल टेक 2 to 3 hours। इस काम में कितना है? 2 से 3 घंटे लगेंगे। ये अप्रोक्सीमेट रेंज हमें बता रहा है। नेक्स्ट, कंसर्निंग की बात अगर हम करें, यू हैव अ राइट टू अपील, राइट टू अपील अगेंस्ट दिस जजमेंट। वोटर्स शुड हैव अ राइट टू रिकॉल देयर रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट है टाइम, इट इज 15 minutes to 9। इट इज अ quarter to 9। पास्ट और आफ्टर में क्या डिफरेंस है? पास्ट इज यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश, इट इज 10 past 9। इन अमेरिकन इंग्लिश आफ्टर इज ऑल्सो यूज्ड, तो पास्ट इज द मोर फ्रिक्वेंट। पास्ट यहाँ पर क्या है? मोर फ्रिक्वेंट है। कहाँ पर? अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, इट इज 10 after 9। आगे हमने देखा था टू और ऑफ, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या यूज है? टू इज यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश, इट इज 10 to 9। ऑफ इज यूज्ड इन अमेरिकन इंग्लिश, इट इज 10 of 9। दोनों का मीनिंग सेम है। उसके बाद बात हो रही है टाइम के इंक्लूजन की। द एग्जीबिशन विल बी ओपन फ्रॉम 1 AM, सॉरी 11 AM, ये जो भी है, ठीक है, 11 AM इन द मॉर्निंग टू 6 PM या 6 in इवनिंग। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हो सकता है सेंटेंस, 6 in इवनिंग। द मार्केट इज ओपन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो ये क्या है?
टाइम हमें बता रहा है। नेक्स्ट हमने देखा था टू अंटिल और टिल में डिफरेंस, टू टिल और अंटिल। फ्रॉम टू, तो फ्रॉम टू के लिए क्या है, फ्रॉम टू कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर बोथ टाइम एंड प्लेस। यहाँ पर अगर फ्रॉम टू आ रहा है तो ये क्या है, ऐसा कंस्ट्रक्शन दोनों बताता है हमें, टाइम और प्लेस को। आई वर्क फ्रॉम, यहाँ पर आप देखेंगे फ्रॉम 10 AM टू 4 PM, तो ये क्या है, फ्रॉम टू कंस्ट्रक्शन है, टाइम यहाँ पर बता रहा है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम अवेलेबल फ्रॉम वेंसडे टू फ्राइडे, तो मैं कब अवेलेबल हूँ, हमें यहाँ पर डे बता रहा है। ट्रेवलिंग फ्रॉम आगरा टू जयपुर बाई बस टेक्स 6 hours, ठीक है, आगरा टू जयपुर प्लेस है। फ्रॉम टू कंस्ट्रक्शन हमें बताता है टाइम और प्लेस को। नेक्स्ट, ही कीप्स मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यहाँ पर क्या है, प्लेस टू प्लेस है। यहाँ पर फ्रॉम टू का आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो इन प्लेस टू प्लेस की जगह कोई लोकेशन भी आप लिख सकते हैं, फ्रॉम देहरादून टू हरिद्वार, फ्रॉम ऋषिकेश टू हरिद्वार, कोई भी प्लेस हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे हमने देखा था फ्रॉम टिल और अंटिल, ये क्या बताता है, टाइम बताता है। फ्रॉम टिल और अंटिल इज यूज्ड ओनली फॉर टाइम, ये सिर्फ टाइम बताता है, नॉट प्लेस। ही वॉन्डर्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, ही वॉन्डर्स फ्रॉम स्ट्रीट टिल स्ट्रीट, ये क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा, स्ट्रीट टू स्ट्रीट क्या है, प्लेस बता रहा है, तो यहाँ पर टिल नहीं आएगा, टिल या अंटिल यूज्ड ओनली फॉर टाइम। ठीक है, टिल और अंटिल क्या है, सिर्फ टाइम के लिए यूज होता है। बोथ ऑफ देम मीन अप टू द टाइम स्पेसिफाइड, जो टाइम स्पेसिफाइड है उसके लिए यूज होते हैं, तो देयर इज नो डिफरेंस इन मीनिंग, दोनों में क्या है, मीनिंग में डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट, टिल और अंटिल प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है दोनों, both are used with a point in time, but till is usually preferred, till क्या है, ज्यादा प्रेफर किया जाता है। You can book your tickets from 3 PM till 5 PM, I may have to stay here till next week. Okay? The current trend is to avoid until in sentences like these, particularly in the form till construction. He waited here from 9 to 10 और 9 till 10 दोनों हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर until नहीं यूज होगा। नेक्स्ट देखेंगे, he waited here from 9 to 10 भी हो सकता है, या फिर हम इसको बोले 9 till 10। ठीक है, till और until कंजंक्शन ऑफ टाइम की तरह कैसे यूज होते हैं, कंजंक्शन क्या करता है, सेंटेंसेस को जोड़ता है, तो इनको कैसे यूज किया जाता है, कंजंक्शन ऑफ टाइम। हमने यूज किया टिल और अंटिल को प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए, अब हम देखेंगे कंजंक्शन ऑफ टाइम में कैसे होता है। बोथ आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ड्यूरेशन, तो दे आंसर द क्वेश्चन हाउ लॉन्ग, ड्यूरेशन अगर बता रहे हैं तो क्या है, हाउ लॉन्ग का हमें आंसर मिलेगा। until plus subordinate clause is the more usual when the subordinate clause is placed at the beginning of sentence। subordinate clause को अगर sentence के beginning में रखा गया है तो वहां पर until यूज होता है। until sufficient warning is given, ये क्या है, हमारा subordinate clause है। the police can't open fire, ये हमारा main clause हो गया। ठीक, the police can't open fire until sufficient warning is given, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। until you tell the truth I can't help you, जब तक तुम बताओगे नहीं मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। when a sentence begins with main clause both till and until are equally acceptable, जब सेंटेंस बिगिन हो रहा हो मेन क्लॉज से, सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर बाद में आ रहा है तो वहां पर टिल अंटिल दोनों को यूज किया जा सकता है। प्लीज वेट हियर टिल अंटिल द बस कम्स, आई हैव गॉट टू स्टे एट होम टिल अंटिल फादर गेट्स बैक। ठीक, दोनों यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। देखेंगे इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे प्रपोजिशन है अंडर, अंडर के क्या यूजेस हैं। अंडर की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, बिलो समथिंग, किसी चीज के नीचे। ठीक है, इंडिकेट्स प्लेस और पोजीशन। द मैन हिड द फाइल्स अंडर हिज
मैंने क्या है फाइल्स को अपनी कोड के अंदर छुपाया है। द गेस्ट आर सिटिंग अंडर अ ट्री, गेस्ट के ट्री के बैठे हुए। नेक्स्ट बिलो, बिलो हमें बताता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर बिलो यूज हो रहा है, अंडर मतलब बिलो के सेंस होगा, यहाँ पर हमें रैंक या अथॉरिटी बता रहा होगा, ऐसे में लोअर के लिए या फिर हायर के लिए रैंक और अथॉरिटी। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू फंक्शन अंडर द प्राइम मिनिस्टर। जो काउंसिल है वो किसके अंडर काम करेगी, वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। नेक्स्ट है इन फर्स्ट एंड सेकेंड अंडर इज अपोजिट ऑफ एबव और ओवर। तो यहाँ पर क्या है, अंडर अपोजिट है किसका, एबव का। नेक्स्ट बिलो के सेंस में स्पेसिफाइड एज की जब बात हो रही होगी, दिस फिल्म इज नॉट मेंट फॉर दोज अंडर 18। तो अंडर यहाँ पर क्या बता रहा है, अंडर बता रहा है यहाँ पर बिलो। ठीक है, किस सेंस में यूज हो रहा है, यहाँ पर बिलो के सेंस में यूज हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट स्टेट की अगर बात करें, स्टेट ऑफ समथिंग और समवन, द दिस रोड इज अंडर रिपेयर। तो ये क्या है, रोड का काम चल रहा है अभी, सर रिपेयर है, कंस्ट्रक्शन जैसे चल रहा है। तो ये क्या है, स्टेट ऑफ समथिंग और समवन। माई हाउस इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, मेरा घर अभी भी क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, घर की कंडीशन को बताया जा रहा है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू, अंडर द रूल्स यू कांट गेट एनी कंसेशन। रूल्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पर क्या अकॉर्डिंग बता रहा है, अंडर का मतलब है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, यू कांट गेट एनी कंसेशन, रूल्स के अकॉर्डिंग आपको कोई कंसेशन नहीं दिया जा सकता। अंडर द न्यू लेजिस्लेशन एज लिमिट कैन बी रिलैक्स्ड, नया जो लेजिस्लेशन है उसके अंडर क्या है, एज लिमिट को कम किया जा सकता है, कुछ रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। योर केस इज अंडर कंसिडरेशन, क्या है, आपका जो केस है वो अंडर कंसिडरेशन है, उसको देखा जा रहा है, उसकी छानबीन जैसे की जा रही है। द सिचुएशन इज नाउ अंडर कंट्रोल, अब जो सिचुएशन है वो क्या है, कंट्रोल में है। ठीक, ये चीजें यहाँ पर बता रहा है। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए यहाँ पर कंप्लीट होता है ये प्रपोजिशन हमारा। अब हम आते हैं प्रपोजिशन विद के क्या यूजेस। ठीक है, विद, इन द कंपनी विद, इन द कंपनी ऑफ, विद का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, इन द कंपनी ऑफ। शी हैज गॉन फॉर अ वॉक विद हर चाइल्ड, विद यहाँ पर क्या मीनिंग देगा, विद यहाँ पर मीनिंग देगा इन द कंपनी ऑफ, किसके साथ में है। शी हैज गॉन फॉर अ वॉक विद हर चाइल्ड, क्या हम बोल सकते हैं, ही इज विद हिज फ्रेंड्स। तो विद क्या सेंस देगा यहाँ पर, विद हमें बता रहा है इन द कंपनी ऑफ, किसके साथ में है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नोट, ही इज लिविंग विद हिज आंट, वह किसके साथ रह रहा है, विद यहाँ पर मीनिंग बता रहा है हमें, विद का सेंस है इन द कंपनी ऑफ। चलिए आगे नोट है एक, विद अ चाइल्ड मीन्स इन द कंपनी ऑफ, इन द कंपनी ऑफ वंस और अ चाइल्ड, अपने बच्चों के साथ की जब बात हो रही। विद चाइल्ड मीन्स टू बी प्रेग्नेंट, दोनों में डिफरेंस समझना है आपको। विद चाइल्ड, विद चाइल्ड का मतलब क्या है, टू बी प्रेग्नेंट। नेक्स्ट है एंड और टुगेदर विद, का क्या यूज है, ही लाइक्स ब्रेड विद चिकन करी, का मतलब क्या है, ही लाइक्स ब्रेड टुगेदर विद चिकन करी, और हम बोल सकते हैं ब्रेड एंड चिकन करी। विद हमें क्या मीनिंग देगा, एंड और टुगेदर विद का। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर विद कोल्ड, उसको क्या है, कोल्ड के साथ साथ कफ भी है। द स्विंडलर विद ऑल हिज एसोसिएट्स वाज अरेस्टेड यस्टरडे, का मतलब क्या है, स्विंडलर को अरेस्ट किया गया है और साथ में उसके जितने भी एसोसिएट्स हैं वो भी अरेस्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट थर्ड है पोजीशन के लिए, पोजीशन ओनरशिप,
बताता है, क्वालिटी बताएगा, हैविंग अ क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। एग्जाम्पल उसके अगर हम देखें, ही इज अ बॉय विद ब्लू आईज, तो विद यहाँ पर क्या बता रहा है हमें, विद यहाँ पर हमें बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। दिस इज अ हाउस विद अ गार्डन, ये घर क्या है, इस घर के में साथ में एक गार्डन भी है, घर के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, ठीक। चलिए नोट करेंगे इसको। पोजीशन के भी आप एग्जाम्पल नोट कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे जो हमें बता रहा है। नेक्स्ट है मीन्स, एन inanimate noun as an remove the lid with an opener। तो यहाँ पर क्या है, ओपनर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसे ओपन करना है की हेल्प से। रिमूव द लिड विद एन ओपनर। वी कैन कट क्लोथ्स विद सीजर, इसकी हेल्प से। सीजर यहाँ पर क्या है, एक इनएनिमेट नाउन है या फिर एक इंस्ट्रूमेंट है। हिज ब्लड प्रेशर हैज बीन केप्ट अंडर कंट्रोल विद ड्रग्स, तो किससे, दवाइयों से, मेडिसिन से कंट्रोल किया जा रहा है। नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट, वन ऑफ द मटेरियल्स यूज्ड इन मेकिंग समथिंग। इंग्रेडिएंट आप सभी को पता है, कोई चीज बनाने के लिए जैसे यूज होते हैं। वी मेक अ हाउस विद ब्रिक और घर को किससे बनाया जाता है, ब्रिक या स्टोन से। वी कैन मेक अ केक विद एग्स, एग से केक बनाया जा सकता है, या फिर वी कैन मेक अ केक विद फ्रूट्स, ये फ्रूट केक भी होता है, तो हम क्या है, फ्रूट से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है सपोर्ट के लिए, सपोर्ट फॉर, वी आर विद यू इन योर स्ट्रगल, हम स्ट्रगल में आपके साथ हैं। सपोर्ट आपका मतलब हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। द होल नेशन शुड स्टूड विद द गवर्नमेंट इन इट्स आवर ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस के आवर्स में पूरी जो कंट्री है, सभी लोग हैं, पूरा नेशन गवर्नमेंट के साथ खड़ा है, ठीक। नेक्स्ट है अपोजिशन, अपोजिशन क्या बताता है, अगेंस्ट। ही हैड अ क्वेरल विद हर नेवर लास्ट नाइट, ठीक है, झगड़ा हो गया है विद, यहाँ पर क्या बताएगा, विद बता रहा है, अपोजिशन यानी इसके अगेंस्ट। इंडिया प्ले अ टेस्ट मैच विद इंग्लैंड नेक्स्ट वीक, यहाँ पर विद क्या है, अपोजिट, अपोजिशन टीम की बात हो रही है। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, तो आप लोग पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर कहीं पर भी कोई डाउट होता है आपको, तो आप उसको पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।